बाजी, बाहर कोई औरत आई है, राफिया बीबी का पूछ रही है। राफिया का पूछ रही है? कौन हो सकती है अम्मा जी? तुमने नाम नहीं पूछा? जी, गुलशन नाम बता रही है अपना। अरे हाँ, गुलशन वही है जिसके साथ राफिया रहती है, उसकी अम्मी की दोस्त। अरे जाओ बुलाओ उसे अंदर। जी। अल्लाह खैर करे, क्यों आई है पता नहीं। सकता है कि राफिया का कुछ बताने ना आई हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं गुलशन हूँ, सादिया की दोस्त। पहचाना? हाँ हाँ, हमने बिल्कुल पहचान लिया। आओ बैठो। जी जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप लोगों ने मेरे यहाँ आने का बुरा तो नहीं माना? अरे कैसी बातें कर रही हो, सादिया की दोस्त हो तो हमसे भी कुछ ताल्लुक है ना तुम्हारा। और आज तो तुम हमारी मेहमान हो, और मेहमान अल्लाह की रहमत होते हैं। आप लोग वाकई बहुत अच्छे हैं। जैसे मुझे राफिया ने बताया था बिल्कुल वैसे ही। शुक्रिया। राफिया है कहाँ, कैसी है वो? राफिया यहाँ नहीं है? मैं तो उसी से मिलने आई थी यहाँ। नहीं, फारिया उसको अपने साथ ले गई। दरअसल फारिया ने अरबाज से तलाक ले ली है। बहुत अफसोस हुआ मुझे। लेकिन हम तो समझ रहे थे कि तुम राफिया के बारे में जानती होगी। नहीं, मैं तो खुद काफी अरसे से हैदराबाद में थी और मैंने सोचा मैं जाकर राफिया की खैरियत पता कर लूं, बस इसीलिए आई थी। परेशानी में डाल दिया आपने। आप लोगों ने ये बात बताकर मुझे बहुत फिक्रमंद कर दिया है। मुझे बहुत हैरत हो रही है। आखिर फारिया राफिया को अपने साथ क्यों लेकर गई? क्योंकि मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ फारिया हारिस को, राफिया को बिल्कुल पसंद नहीं करती। फारिया तो जबरदस्ती उसको खींचती हुई ले गई, हम कुछ नहीं कर सके। अम्मा जी, हम कर भी क्या सकते थे? कोई खूनी रिश्ता तो है नहीं हमारा राफिया के साथ, और कानूनी हक जता के फारिया उसे अपने साथ ले गई। पता नहीं किस हाल में होगी। बहुत मजबूरी में गई होगी वो यहाँ से, क्योंकि मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ कि राफिया कभी भी फारिया के साथ रहना ही नहीं चाहती। तो एक ही तरीका मेरी समझ में आ रहा है कि मैं तुम्हें अपने ड्राइवर के साथ उसके फ्लैट पर भिजवा दूं। तुम ही जाके मालूम करो कि मामला क्या है। जी जी, मैं जरूर जाऊंगी। मैं उसी से मिलने के लिए तो आई हूँ यहाँ पर। लेकिन आपदा, हो सकता है फारिया राफिया से मिलने ही ना दे। हाँ अम्मा जी, ये मुमकिन तो है। तो तुम पहले फोन कर लो उसे, हो सकता है वो उठा ले फोन। हाय, हाउ आर यू? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। आओ मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, आ जाओ। जरूरत नहीं है मुझे, आते तक अंदर चलने की। अरे कितना बुरा लगेगा मुझे कि मैं गाड़ी में जाऊँ और आप पैदल। मैंने आपको बोला ना मेरा रास्ता छोड़े, मैं चली जाऊंगी। लिसन, मेरी बात। हटे मेरे रास्ते से, वरना मैं शोर मचा दूंगी। अच्छा,
और शोर में जाके क्या होगा? यहाँ लोग इकट्ठे हो जाएंगे। मचाओ शोर, मचाओ। अगर मुझसे बदतमीजी करने की कोशिश की तो सबको खड़ा कर लूंगी यहाँ पे। और खबरदार आइंदा के बाद तुमने मेरा रास्ता रोका, ऐसा तमाशा बनाऊंगी पूरी जिंदगी याद रखोगे। हटो। इतना सही कैश रखा है मेरे पास, एटीएम से निकलवाने पड़ेंगे। एटीएम में भी इतने पैसे वैसे होंगे नहीं। घर का सामान ऑर्डर कर लिया। $20 है। $10 कैश करा लेती हूँ, 4-5 महीने निकल ही जाएंगे। 4-5 महीने तो नहीं निकलेंगे, थोड़ा वक्त ही निकलेगा। ये कैश करवाती हूँ। हाँ रख दो। मैंने कहा था कुछ कबाब भी बना लेती। जी। वैसे बेटे मुझे अंदाज़ा तो था इस फारिया का कि ये बहुत शातिर और मक्कार लड़की है, लेकिन इस हद तक गिर जाएगी ये तो उम्मीद भी नहीं थी मुझे। इतना अच्छा ससुराल, चाहने वाला शौहर, ऐशो आराम की जिंदगी, और भला क्या चाहिए होता है लड़कियों को। मगर ये उन लड़कियों के लिए खुशी की बात होती है मम्मी जो घर बसाना चाहती हैं। फारिया उन लड़कियों में से नहीं है, वो तो हमेशा अच्छे से अच्छे की तलाश में रही है। तौबा है, आखिर कितने शौहर बदलेगी लड़की दौलत के लिए। उसके लिए शौहर से ज़्यादा दौलत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब वो चाहे उसे शौहर से मिले या कहीं और से, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस भाई अल्लाह हिदायत दे ऐसी लड़कियों को जो दौलत के लिए अपनी इज्जत तक नीलाम कर देती है। खैर तुम जूस तो पियो ना, गरम मैं लेती चाय। हूँ। वो आपने मुझे बताया था कि आपके एक रिलेटिव लाहौर से आई है पढ़ने के लिए, जो किसी हॉस्टल में रह रही हैं। हाँ, उसे प्राइवेसी चाहिए थी और मेरे घर तो बच्चे हैं, बहुत शोर शराबा रहता था, इसलिए वो हॉस्टल शिफ्ट हो गई। बहुत अच्छा माहौल है, अब तो काफ़ी अरसा हो गया उसे वहाँ रहते हुए। आप काइंडली मुझे एड्रेस दे सकते हैं, क्योंकि मुझे भी रहने के लिए एक जगह चाहिए, साफ और सुकून वाली। ऐसा करो, कल ऑफिस के बाद मेरे साथ चलो, वहाँ की वार्डन मुझे जानती है, तो मैं वहाँ तुम्हें उससे मिलवा दूंगी।
ठीक है? ठीक है। आज के लिए सॉरी, मुझे कहीं जाना है। जी जी जरूर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह खैर करे। अस्सलाम वालेकुम राबिया बाजी, सब खैरियत है ना? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। बस सोचा तुम्हारी खैरियत ले लूँ, काफ़ी दिन से तुम आई नहीं थी। शुक्र है अल्लाह का। वो राबिया बाजी आजकल मैं ऑफिस में बहुत ज़्यादा बिजी होती हूँ, काम का बहुत ज़्यादा बर्डन है और आपको पता है मैं कितनी दूर रहती हूँ, आने जाने में बहुत वक्त लगता है। मैं सोच रही थी कि मैं चक्कर लगाऊंगी लेकिन आ ही नहीं सकी। नहीं नहीं कोई मसला नहीं है, तुम जब इजी हो, तुम्हारे पास यकसुई से टाइम हो तो फिर चक्कर लगा लेना, आ जाना उससे मिलने के लिए। अच्छा मुझे बताएं सोनी कैसी है? माशाल्लाह से वो बिल्कुल ठीक है, बहुत खुश है। माशाल्लाह। खैरियत? तुम्हारी सिस्टर आई थी उससे मिलने के लिए। आप भी क्या लेने आई थी? उसके लिए काफी सारे खिलौने और चॉकलेट्स लेके आई थी और काफी देर खेलती भी रही है उसके साथ। अच्छा। अच्छा राफिया, तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है उसके आने पर? अब वरना मैं उसे मना कर दूं। नहीं, मुझे भला क्या एतराज होगा, बहन है वो उसकी, मुझे कोई मसला नहीं है। चलें अब अपना ख्याल रखिएगा, मैं ज़रूर जल्दी चक्कर लगाऊंगी। अल्लाह हाफिज। जी बाजी सब हो गया है, कोई काम है और? नहीं, मैंने सब चेक कर लिया, सब ठीक है। हेलो बिलाल। कहाँ हो फारिया? कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। यार मैं बैंक आई हूँ अपना चेक डिपॉजिट करवाने के लिए। जल्दी आओ, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज? अरे तुम आओ तो सही, खुश हो जाओगी देखकर। अच्छा, कैसा सरप्राइज? अरे यार तुम तो सारा सस्पेंस ही खत्म कर देती हो। इसका मतलब कोई चीज कहाँ जा रहे हो? कोई है? कोई है? वो मेरा बैग लेके भाग गए। कोई रोके, मेरा चेक था उसमें। ये तो इनकलाब है। क्या सारी सफाई आप ही ने की है? बिल्कुल भी नहीं। हो सकता है इन्होंने कोई मेड रखी हो। हेलो। हेलो राफिया, मैं आबदा बोल रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम आबदा आंटी, कैसी हैं आप?
वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूँ। हम सब तुम्हें बहुत मिस कर रहे हैं। सॉरी बेटा, उस रोज हम चाहने के बावजूद भी तुम्हें रोक नहीं पाए। मैं समझ सकती हूँ आंटी। आप बताएं दादू कैसी हैं? दादी बिल्कुल ठीक है और तुम्हें बहुत याद करती हैं। किसी दिन आओ ना। मैं ज़रूर चक्कर लगाऊंगी। अच्छा, ये गुलशन से बात कर लो, बेचारी तुम्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गई। गुलशन खाला? ये लो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम आंटी, आप किधर थी? मैंने आपको कितने फ़ोन किए। बेटा मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। कुबरा की हालत इतनी बिगड़ गई थी कि कुछ होश ही नहीं था। फिर मेरा फ़ोन भी ख़राब हो गया था, मेरी समझ ही नहीं आ रहा था मैं तुमसे कैसे रब्ता करूँ। खाला आप किधर? आप प्लीज़ मुझसे मिलने आए। इसीलिए तो आई हूँ, बस मैं आती हूँ तुम्हारे पास। तुम खैरियत से हो ना? अभी मत आइएगा। मेरा मतलब है आप सुबह 8 बजे आइएगा और आने से पहले मुझे फ़ोन कीजिएगा, ठीक है? हद करती हो फारिया। इस शहर में रोज इतने क्राइम्स होते हैं, इतनी केयरलेस कैसे हो सकती हो तुम? जो होना था वो हो गया ना, अब आगे क्या करना है? क्या रिपोर्ट लिखवाऊं? पुलिस में रिपोर्ट? अभी मैंने कहा इतने क्राइम्स होते हैं, इतने फोन्स पर्सेस छीनते हैं, पुलिस में रिपोर्ट लिखवाओगी तुम? और अगर किसी ने तुम्हारी रिपोर्ट लिख भी ली ना, उसके ऊपर खर्चा तुम्हें ही करना पड़ेगा, कुछ हासिल नहीं होगा। लेकिन वो मामूली पर्स नहीं था, मेरा चेक था उसके अंदर। ये क्यों नहीं समझ रहे? और ये कैसे प्रूव करोगी कोई चेक था उसमें? और वैसे भी वो क्रॉस चेक यार वर्थलेस है, फाड़ के फेंक देंगे, किसी काम का नहीं। हाँ, लेकिन अभी मुझे उसकी जरूरत थी। मेरी कुल पूंजी वही थी। एक काम कर सकती हो। क्या? तुम अरबाज को कहो कि तुम्हें एक और चेक इशू कर दे। इनफैक्ट तुम उसको ये बोलो कि चेक चोरी हो गया, ताकि वो बैंक में बता दे। सिंपल। हाँ, तुम्हें लगता है जैसे वो मुझे दोबारा चेक बना के दे देगा? क्यों नहीं देगा? देखो उसको पता तो चल जाएगा ना, अगर उसके अमाउंट से इतनी बड़ी रकम विड्रॉ होगी। कोई फायदा नहीं। तुम ट्राई तो करो। शरीफ आदमियों का यही प्रॉब्लम होता है, वो अपने वादे पे हमेशा कायम रहते हैं। तुम्हें चेक इशू कर देगा। अल्लाह का शुक्र है कि वो खैरियत से है। गुलशन को बुलाया उसने बात करने के लिए। तो गुलशन से कहना चाहिए कि वो समझा बुझा के उसको इधर ही ले आए हमारे पास। हाँ, मैंने भी बहुत समझाया है और अम्मा जी भी ये कह रही थी कि उसे यहीं बुला कर ले आओ। मुझसे भी बात हुई थी उसकी, बहुत बुझी बुझी सी लग रही थी, वो ठीक नहीं लग रही थी। अच्छा, तुमने बताया नहीं मुझे? भूल गया था मैं। उसके लिए फारिया के साथ एक घर में रहना बहुत मुश्किल होगा। एक तो फारिया की एक्टिविटीज ही ऐसी हैं, उससे अब तो उसे खुली छुट्टी मिल गई है। सही कह रहे हैं आप, दोनों बहनों में बहुत डिफरेंस है। मैं मलिया को लेने के लिए जा रहा था, पूछना था आप लोगों को कुछ चाहिए? अम्मा जी की मेडिसिन खत्म हो गई हैं, वो लेते आना। ठीक है, खुदा हाफिज। मेरा पूरा हक है उन पैसों पर। तुम लोगों को मेरे पैसे देने पड़ेंगे। तो मैंने जब मैंने निकलवाया ही नहीं तो
किसका फोन था? फारिया का। फारिया का फोन था? वो क्यों तुम्हें अब फोन कर रही है? कह रही थी कि उसका पर्स चोरी हो गया, उसमें चेक था, तो उसको दोबारा बना दो। या अल्लाह। उससे कहो अपनी ड्रामेबाजियां बंद करे अब। मैंने भी उससे यही कहा है कि हमने तुम्हें चेक दे दिए थे, जिम्मेदारी खत्म हो गई हमारी, अब चोरी हुआ है तो खुद जानो। क्या मजाक बनाया हुआ इस लड़की ने? अल्लाह अकबर। मैं भी देखती हूँ कैसे नहीं देखा मुझे चेक, वो मेरा हक है। और जब इनके अकाउंट में पैसे निकले ही नहीं तो इन्हें यकीन करना चाहिए मेरी बात का। यस डार्लिंग। हेलो, मेरी अरबाज से अभी बात हुई है। हाँ, चेक के बारे में वो उसने पैसे देने से साफ इनकार कर दिया। और तुमने इतनी आसानी से उसका इनकार सुन लिया। इतनी तुम शरीफ। मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ बिलाल। तुम्हें किस तरह समझाऊं कि कौड़ी कौड़ी की मोहताज हो गई हूँ इस वक्त। अच्छा, कूल डाउन, रिलैक्स। देखो, सुकून से सोचोगी तो कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा। और वैसे भी उन पैसों पे हक है तुम्हारा, कानूनी दबाव डाल सकते हो तुम। कमाल करते हो तुम। खाने पीने को पैसे नहीं है मेरे पास यहाँ पर, तुम कानूनी दबाव डालने की बात कर रहे हो मुझसे। मुझे अभी तुम ये बताओ कि फौरी तौर पर मेरे पास पैसे कैसे आ सकते हैं? अच्छा, ठीक है, मैं आके मिलता हूँ, डिस्कस करते हैं। ओके, बाय। हेलो, जी मैं फारिया बात कर रही हूँ। इकबाल, वो मेरा इस्लामाबाद वाला घर है ना, उसको सेल करना है मुझे। जी वो मेरे नाम हो चुका है, बस फौरी तौर पर। ठीक है, मैं आपको पेपर्स भिजवाती हूँ, डॉक्यूमेंट्स वगैरह कल तक। हाँ जी, ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। बिलाल से कुछ पैसे ले लेती हूँ, घर पे गया तो सारे मसले हल हो जाएंगे। लोगों को तो नहीं छोड़ूंगी मैं। राफिया जी, इधर आओ। जी, तुम्हारे पास कुछ पैसे होंगे? ऐसे क्यों? जरूरत है इसलिए पूछ रही हूँ। आज आपको मुझ जैसे गरीब लड़की की कहाँ जरूरत पड़ गई? ये गुर्बत का ड्रामा ही है, बहुत अच्छे से जानती हूँ। खुद भी जॉब करती हो, कमाती हो, और हारिस भी भेजता ही है तुम्हें पैसे। हारिस के पैसों से आपका कोई ताल्लुक नहीं, उसके अपने भी अखराजात हैं। क्यों? तुम्हारा ताल्लुक है और मेरा ताल्लुक नहीं। अच्छी तरह से जानती हूँ। अकेले हड़प जाना चाहती हो ना उसकी कमाई। मेरा भी भाई है, पूरा हक रखती हूँ उसकी कमाई पर। भाई आज कमाना शुरू हो गया तो आपको भाई की याद आ गई? आप तब कहाँ थे जब उसे आपकी सबसे ज्यादा जरूरत थी? बकवास बंद करो। मेरे घर में ही रहती हो और मुझे ही आंखें दिखाती हो। पसंद से नहीं रह रही, आपने मुझे जबरदस्ती रखा हुआ है अपने घर। अच्छा, तो फिर दफा हो जाओ मेरे घर से। निकलो अभी, इसी वक्त जाओ मेरे घर से।
अगर आप ही ने भी मुझे गुस्से में निकाल दिया तो मैं कहाँ जाऊंगी इस वक्त। जो दिल में भरा वो बह निकला आंखों से इश्क तेरा, तू आ जाए तो रोकी से संभले ना इश्क मेरा। अल्लाह है गवाह मेरा, दिल आज भी है तेरा, तू और किसी का है, दिल को न गवारा है। कैसे तू भूल गया प्यार अपना, ओ जालिम नहीं जी सकते तेरे बिना। पहली बार इसे इस तरह हंसते हुए देखा, कितनी प्यारी लग रही थी, कितनी समझदार और कितनी नासमझ है पाई, जो अपना घर उजड़ने को अपनी कामयाबी समझ रही, लोगों को अजियत देकर खुश हो रही। काश वो समझ सकती कि कितने घाटे का सौदा कर रही। भाइयों, आप ना दिन ब दिन बहुत बोरिंग होते जा रहे हैं। वो कैसे? वो ऐसे कि पहले आप हमारे साथ बैठते थे, बातें करते थे, गेम्स खेलते थे और वापस कमरे से ही नहीं निकलते। वक्त वक्त की बात है लीजा, अब कुछ अच्छा ही नहीं लगता। जिनके इर्द गिर्द इतने प्यार करने वाले लोग हों, उनके चेहरे पे मायूसी अच्छी नहीं लगती। हम सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं और तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं। जी भाभी, आप कह तो ठीक रही, दिल पे लगे जख्म इतनी आसानी से नहीं भरते, मुझे भी कुछ वक्त लगेगा। ठीक कहते हो, वक्त सारे जख्म भर देगा इंशाल्लाह, फिक्र ना करो। अच्छा छोड़ें सब कुछ, चले हमारे साथ। कहाँ? भाभी ने बहुत मजे का पास्ता बनाया और आपका फेवरेट वेजिटेबल सूप भी बनाया। सब नीचे टेबल पे आपका वेट कर रहे हैं और हम आपको लेने आए थे। चलें फिर। बहन कहाँ है तुम्हारी? उसको भी बुला लो खाने के लिए। दिमाग खराब है मेरा, नौकर नहीं हूँ उसके जिसको खाने का पूछूं। बहन है तुम्हारी, मैं तो बस इसलिए कह रहा था। ये छोड़ो, ये बताओ मुझे कितने पैसे दे सकते हो? कितने पैसे चाहिए तुम? 4-5 लाख। 4-5 लाख? चौंक तुम ऐसे गए हो जैसे 4-5 लाख की बहुत अहमियत है तुम्हारे लिए। और वैसे भी कर्ज मांग रही हूँ, लौटा दूंगी। कैसे वापस कर दोगी? कौन सी जायदाद है तुम्हारे पास? कौन सा बैंक बैलेंस है जो वापस कर दोगी तुम? जायदाद तो है, इस्लामाबाद में प्रॉपर्टी है मेरे पास और बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, और बाद से दूसरा चेक भी लेने वाली। अच्छा, अगर मैं तुम्हें 5 लाख की बजाय 20 लाख दे दूं और वो भी वापसी की शर्त के बगैर, तो क्या मतलब? मतलब ये कि तुम्हें 20 लाख रुपए दूंगा और वापस नहीं मांगूंगा, वो तुम्हारे होंगे। ऐश करना। हेली? या बस एक छोटी सी शर्त है। कैसी शर्त? एक्चुअली मेरी कंपनी का एक टेंडर पास होना है और जिस कंपनी वो टेंडर पास करना है उसके जीएम को छोटी सी रिश्वत देनी है। दैट्स इट। तो
आप ही ने अरबाज का घर छोड़ दिए हारिस। अब मेरा वहाँ रहना मुनासिब नहीं। तो फिर अब आप क्या करेंगी? गुलशन खाला से बात हुई थी मेरी, वो हैदराबाद से वापस आ गई हैं। ये तो अच्छी बात है। हाँ, ये बहुत अच्छा हुआ। मैं बस ये सोच रही हूँ मैं गुलशन खाला के साथ अपने घर वापस चली जाऊँ। अभी अगर मेरी बात आप माने तो आप कुछ टाइम और वहाँ रुक जाएं। मैं अगले महीने आ तो रहा हूँ। हारिस, मुझे यहाँ रहना पसंद नहीं है बिल्कुल भी। मैं अपने घर जाऊँगी, मुझे कोई फिक्र नहीं होगी, कोई टेंशन नहीं होगी। मैं अपने घर सुकून से रह पाऊंगी और तुम फिक्र नहीं करो, गुलशन खाला होंगी मेरे साथ। अगर आप कहें तो मैं वापस आ जाऊं? हरगिज़ नहीं हारिस, मैं तुम्हें तुम्हारी मेहनत नहीं ज़ाया करने दूंगी और ना ही अपने ख्वाबों को तोड़ने दूंगी। तुमने इतनी मेहनत की है, 1 महीना रह गया तुम्हारे प्रोजेक्ट खत्म होने में, फिर तुमने वापस ही आना है। मेरा दिल नहीं लग रहा है यहाँ पर। सिर्फ आपका हुक्म है जिसकी वजह से मैं यहाँ रुका हूँ, वरना मैं कब का आ जाता। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? लास्ट टाइम आई चेक्ड, ये रिश्तों की परवाह नहीं थी तुम्हें, इसीलिए अपने शौहर को छोड़ दिया था ना। क्या फर्क पड़ता है? अच्छा, वो दूध पीती बच्ची है जिसे मैं जहाँ भेजूंगी वो चली जाएगी। समझदार है, पढ़ी लिखी है, शऊर है उसमें। ठीक है, तुम्हारी मर्जी है, तुम सोच लो। मुफ्त में 20 लाख कमाने की ऑप्शन दे रहा हूँ तुम्हें। और वो भी वापसी की शर्त के बगैर। जी आंटी, आप आ गई हैं? अच्छा, मैं बस 2 मिनट में आ रही हूँ, निकल रही हूँ।
बज गया। Oh God. लास्ट टाइम आई चेक्ड, ये रिश्तों की परवाह नहीं थी तुम्हें,